हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। अब होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। सो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, अगर एक सेल प्रेजेंट है और इस सेल can give rise to the entire embryo or the entire organisms except trophoblast. ट्रोपोब्लास्ट के अलावा अगर ये सब कुछ बना सकता है एक एम्ब्रियो का, then that kind of cell is known as pluripotent stem cell. Okay, अगर एक सेल प्रेजेंट है and it is not having the ability to give rise to the entire embryo except trophoblast, or we can tell that अगर ये pluripotent stem cell नहीं है और इसको इंड्यूस करके, मतलब कुछ जीन्स के एक्टिवेशन के थ्रू अगर हम इस सेल को एक प्लूरिपोटेंट नेचर में कन्वर्ट कर सके और एक टोटल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं एक्सेप्ट द ट्रोपोप्लास्ट, देन दैट काइंड ऑफ स्टेम सेल इज नोन एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। मतलब एक स्टेम सेल को वी आर इंड्यूसिंग इट थ्रू सम ऑफ द जीन्स और एक्टिवेटिंग सम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मेकिंग इट ए इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ओके, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पे। सो इसको करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया। यामानाका एक साइंटिस्ट प्रेजेंट थे जिसके लैब पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया। सो इसके लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का रोल था और वी कैन टेल दैट कुछ जीन्स का रोल था। द जीन्स वेर OCT3, OCT4, c-MYC, SOX2 एंड KLF4। इसको थ्रू द वायरल इन्फेक्शन कल्चर किया गया और वी कैन टेल दैट थ्रू द वायरल इन्फेक्शन दे वर इंड्यूस इन ए माउस, और उस माउस का फाइब्रोब्लास्ट से सेल्स को लिया गया और कल्चर किया गया कल्चर प्लेट में। ओके, एंड दिस वेर सिलेक्टेड बाय यूजिंग सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, ये जो प्लेट जो प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है और एंड ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक्स जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहाँ पे वो जो जीन्स जो हम इंड्यूस कर रहे हैं, जो जीन्स का एक्टिवेशन कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है सेल में, उस टाइप ऑफ सेल्स का ही सिलेक्शन हुआ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ ऑफ ओनली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जिस सेल पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उस टाइप ऑफ सेल्स का ही वो ग्रोथ करवा रहा है। ओके, देन व्हाट हैपेंस, और ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है दे वर रिजल्टिंग कल्चर कंटेन IPSC, दैट मीन्स इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में ये सेल्स कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड व्हेन दे वर डिफरेंशिएटेड देन इट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक मेसोडर्म लीनियस विच इज नोन एज द रेड ब्लड सेल्स, एक्टोडर्मल लीनियस और द न्यूरॉन्स को दिए। नेक्स्ट इट गिव द एंडोडर्म लीनियस, एग्जाम्पल द पैनक्रिएटिक एंडोक्राइन सेल्स। इस टाइप ऑफ सेल्स में उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, लाइक देयर वर सम ऑफ द जीन्स लाइक OCT3, OCT4, c-MYC, SOX2 एंड KLF4, उनको वायरल इन्फेक्शन के थ्रू माउस में इंड्यूस किया गया। ओके, दे वर इम्प्लांटेड इनटू द माउस और वो माउस का जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है उसको कल्चर किया गया बाय गिविंग सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द सेल्स विच वर ट्रांसफॉर्म दे वर ओनली सिलेक्टेड, और उसको जब डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिया गया then they were differentiated into different type of lineages. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं the transcription factors like OCT3, OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, OSKM factors, जिसको बोलते हैं कि यामानाका factors they were used, and due to which after the de-differentiation they can give rise to the entire embryo. ओके, दे कैन जनरेट एनी सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का कुछ भी सेल्स को वो जनरेट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट दे कैन फंक्शन एज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। सो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के हिसाब से ये जो कल्चर किया गया सेल्स अभी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के हिसाब से वो काम कर सकते हैं, एंड बिकॉज दे वर इंड्यूस्ड टू द स्टेट दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, सो पहले ये जो सेल्स प्रेजेंट है वो प्लूरिपोटेंट नेचर का प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन कुछ जीन्स को एक्टिवेट करके, कुछ जीन्स का इंजेक्शन करके उसको प्लूरिपोटेंट नेचर में कन्वर्ट किया गया। दैट इज द रीजन उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, सो ये जो फैक्टर्स जो प्रेजेंट है उनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं लाइक SOX2।
SOX2 जो जीन होते हैं, what it does, it activates the gene NANOG and other transcription factor and establish pluripotency and block differentiation. ओके, ये काम होता है SOX2 का. नेक्स्ट इज द OCT4. ये जो प्रेजेंट है ये भी क्या कर रहा है, ये भी नानोग जो जीन प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट कर रहा है एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एस्टेब्लिश प्लूरिपोटेंसी एंड ब्लॉक डिफरेंशिएशन. ठीक है, प्लूरिपोटेंट नेचर में उसको कन्वर्ट कर रहा है, एक सेल को वो प्लूरिपोटेंट नेचर में कन्वर्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज अ c-MYC. ये जो c-MYC जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, जो क्रोमाटिन जो प्रेजेंट रहता है वो क्लोज फॉर्म में रहता है, उसको ओपन करने के लिए ये हेल्प करेगा. हो, दैट इज अ c-MYC एंड हेल्प एक्सेसिबल फॉर SOX2, OCT4 एंड NANOG. और ये जीन वो एक्सेसिबल हल करेगा उस जीन का एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक SOX2, OCT4, NANOG का एक्सप्रेशन करने के लिए वो हेल्प करेगा. When the c-MYC is opening the chromatin, वो DNA को जब ओपन करेगा, during that time the other transcription factors like SOX2, OCT4, NANOG जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट होता है KLF4. ये KLF4 जो प्रेजेंट है इट प्रिवेंट सेल डेथ, सेल का डेथ को वो प्रिवेंट करेगा. ये जो फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके वजह से एक नॉर्मल शेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम शेल. ठीक है, जिसको कि बोलते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम शेल. सो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम शेल अब क्या होगा, नाउ दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एनी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का कुछ भी लिनिएज ये बना सकता है. इट इज हैविंग द कैपेसिटी दैट ये कुछ भी बना सकता है एक एम्ब्रियो का पार्ट. ओके, सो व्हाई दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस iPSC? सो ये जो प्रेजेंट है इट इज यूज फॉर द स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल एज डिजीज मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी एंड टेस्टिंग. इस सब फैक्टर्स के लिए यूज हो रहा है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नाउ see its application. ये जो present है it is used like making patient specific iPSC for studying disease pathology. अगर कुछ disease हो रहा है और उस एक जो present है, जो humans जो present है उनका कुछ सेल लेकर वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में और वो डिजीज का स्टडी भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कंबाइनिंग जीन थेरेपी विद पेशेंट स्पेसिफिक iPSC टू ट्रीट डिजीज. डिजीज ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज हो सकता है. लाइक एक शेल को लेंगे और वो कन्वर्ट करेंगे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में एंड दे कैन ट्रीट द डिजीज बाय एक्टिवेटिंग सम ऑफ द जीन्स, या कुछ स्टडी करके लाइक कौन सा अभी उनका जो बॉडी में जो कौन सा फैक्टर का डिफेक्ट है, इस सब का स्टडी करके वो एक थेरेपी देकर भी वो ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम इज दैट यूजिंग पेशेंट स्पेसिफिक iPSC डिराइव प्रोजेनाइटर सेल इन सेल ट्रांसप्लांटेशन. सेल ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी iPSC सेल का यूज हो सकता है. नेक्स्ट इज यूजिंग डिफरेंशिएटेड सेल डिराइव्ड फ्रॉम पेशेंट ड्राइव्ड iPSC फॉर स्क्रीनिंग ड्रग्स. कौन सा एक पेशेंट को कौन सा ड्रग देंगे, लाइक इन जनरल सब कुछ मेडिसिन इन जनरल नहीं हो सकता है. लाइक कुछ स्पेसिफिक, अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुआ है या स्पेसिफिक डिजीज हुआ है, सो उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स कुछ ड्रग्स को स्क्रीन करके भी हम यूज कर सकते हैं थ्रू दिस iPSC. ओके, सो यहाँ पे जो सेल का पोटेंसी जो होता है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट पोटेंट लाइक यूनिपोटेंट, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इस टाइप ऑफ नेचर का रहता है. सो जब हम बात करेंगे टोटीपोटेंट नेचर का, जब हम बात कर रहे हैं टोटीपोटेंट नेचर का, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन गिव राइज टू द एंटायर एम्ब्रियो. ठीक है, ये जो जाइगोट जो प्रेजेंट है वो एंटायर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है. सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंट नेचर. जो फर्टिलाइज एग जो प्रेजेंट है वो एक सिंगल सेल है. ओके, सो this single cell can give rise to the entire embryo. Okay, next is a pluripotent. Embryonic stem cell जो present होता है उसका होता है pluripotent nature. So ये जो pluripotent nature जो present होता है it is from the ICM, inner shell mass जो present होता है that is having the pluripotent
nature. So it is derived from inner shell mass of blastocyst. blastocyst का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें से जो ICM है उससे वो डिराइव हो रहा है pluripotent nature. Can give rise to the cell type of the body. Cannot form extra embryonic tissue जिसको कि ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं. ओके सो ये जो है पूरा बॉडी को बना सकता है एक्सेप्ट द प्लासेंटा. प्लासेंटा ये नहीं बना सकता है. ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. और ये जो प्रेजेंट होता है वो एडल्ट स्टेम सेल में प्रेजेंट होता है. इट इज फाउंड इन वेरियस टिश्यूज आफ्टर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बाद ये वेरियस टिश्यू में ये फाइंड आउट होता है लाइक एंड इट इज हैविंग द लिमिटेड पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ. सो जो पोटेंशियल जो प्रेजेंट होता है एडल्ट स्टेम सेल का इट इज मल्टीपोटेंट इन नेचर. सो एग्जाम्पल्स क्या है लाइक मसल सेल्स, स्किन सेल्स, स्पर्म सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये इसका एग्जाम्पल है. ओके नेक्स्ट टिश्यू डेवलपमेंट स्टेम सेल जो कि होता है यूनिपोटेंट नेचर का. यूनिपोटेंट नेचर मतलब एक सिंगल वो जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है उसका सिर्फ एक ही सेल को वो डिराइव कर सकता है. लाइक स्पर्म सेल. अगर हम स्पर्म सेल के बारे में बात करेंगे, स्पर्म स्टेम सेल के बारे में, इट विल बी हैविंग द एबिलिटी दैट इट विल फॉर्म द स्पर्म. और एग का स्पर्म स्टेम सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे दैट मीन्स इट विल गिव राइज टू ओनली एग. ओके सो इट इज हैविंग द यूनिपोटेंट नेचर. सो ये जो स्टेम सेल जो हम बात कर रहे हैं ये स्टेम सेल क्या होता है. ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट होता है लाइक हियर यू कैन सी द स्टेम सेल. इट इज हैविंग द एबिलिटी दैट इट विल गिव राइज टू द सेम काइंड ऑफ सेल्स. दे आर नोन एज अ सेल्फ रिन्यूअल फॉर्म ऑफ द स्टेम सेल. और वो अपना डॉटर सेल भी दे सकता है विच अंडरगोस डिफरेंशिएशन जिसके वजह से कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को बना सके. ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो कि एग्जाम्पल है ऑफ द मेसेनकाइमल स्टेम सेल. मेसेनकाइमल स्टेम सेल भी एक एग्जाम्पल होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का. एज वेल एज हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल भी जो प्रेजेंट होता है इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो कि ये जो देगा ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड को डिराइव कर रहा है. लाइक ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट है इट इज हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, कॉर्निया, डेंटल पल्प एज वेल एज बोन्स. ओके सो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेल पोटेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पोटेंसी के बारे में. नेक्स्ट होता है ये जो स्टेम सेल नीश जो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सी एलिगेंस. ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं अबाउट द स्टेम सेल इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, एग एंड टेस्टिस. सो ये जो स्टेम सेल नीस है सी एलिगेंस में it is not having the things which are present same as in the Drosophila. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है डिस्टल टिप शेल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सी एलिगेंट गॉनड. ओके जो कि सेम होता है लाइक द ड्रोसोफिला कैप शेल. सो व्हाट इट इज डूइंग DTC जो प्रेजेंट होता है वो एक नीश प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टेम सेल के लिए एक नीश प्रोवाइड कर रहा है जो कि निमाटोड का जर्म स्टेम सेल को रेगुलेट करेगा. ओके सो द DTC विच इज प्रेजेंट इट इज हैविंग सम नॉच लिगैंड. सो यहाँ पे नॉच लिगैंड प्रेजेंट है. सो जो GSC जो प्रेजेंट है मतलब GSC का मतलब क्या है इट इज द जर्म स्टेम सेल. ये जो जर्म स्टेम सेल जो प्रेजेंट होता है इसके पास होता है रिसेप्टर और इस DTC डिस्टल टिप सेल जो प्रेजेंट होता है उसके पास होता है लिगैंड. सो दिस विल बाइंड विद दिस लिगैंड विल बाइंड विद दिस रिसेप्टर. और यहाँ पे जैसे कि हम ड्रोसोफिला में देखे थे, इसका टेस्टिस में जो देखे थे जो यूज हुआ था अनपैड और द BMP जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज हो रहे थे, लेकिन ये सी एलिगेंस में वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है नॉच सिग्नलिंग प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे जो एटस रहेगा दैट विल गो इनटू द स्टेम सेल और जो सेल उसके जो GSC उस नॉच सेल के साथ नॉच लिगैंड के साथ वो एटस नहीं रहेगा देन इट विल गो इनटू द डिफरेंशिएशन मोड और वो सप्रेस कर सकता है डिफरेंशिएशन को. ओके सो यहाँ पे जो एटस प्रेजेंट जो एटस्ट है जो GSC के साथ एटस्ट है इट विल सप्रेस द डिफरेंशिएशन ऑफ द GSC. ओके और जहाँ पे वो सेल जो उसके पास नहीं रहेगा वो एरिया को वो लीव कर लेगा, इट विल गो इनटू द डिफरेंशिएटिंग फॉर्म.
ओके। सो जो स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। लाइक फर्स्ट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल। जब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इसका एग्जांपल्स होते हैं लाइक SOX2, OCT4, OCT3, नैनोक जीन्स, जो कि प्लूरिपोटेंट नेचर का होते हैं। और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम ICM, दैट इज द इनर्शियल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और फेटल जर्म सेल। ओके। और ये जो स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इट कैन गिव राइज टू ब्लड, हार्ट, मसल्स एक्सेट्रा। ओके, and it is having the capability of producing all the cells of the embryo, that is the complete organism. Like when we tell about the adult stem cell, adult stem cell जो present होते हैं, it is having the multipotent और unipotent nature। ठीक है, इसका मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट नेचर होता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, उसका प्लूरिपोटेंट नेचर होता है। ओके। सो फाउंड इन टिश्यूज ऑफ मैच्योर ऑर्गन, ये जो प्रेजेंट होता है मैच्योर ऑर्गन के टिश्यूज में पाया जाता है। हैंस दे आर कॉल्ड टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल को टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। इन्वॉल्व इन रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन का अगर कुछ रिपेयर चाहिए, कुछ ऑर्गन्स का रिप्लेसमेंट चाहिए, ड्यूरिंग दैट टाइम दिस एडल्ट स्टेम सेल कैन वर्क, कैन फॉर्म ओनली फ्यू टू सेवरल सबसेट ऑफ सेल टाइप। ये जो है एज इट इज हैविंग द मल्टीपोटेंट नेचर, ये सब कुछ नहीं बना सकता है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स सबसेट ही बना सकता है। ओके, बिकॉज इट इज हैविंग द मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट नेचर। एडल्ट स्टेम सेल्स का कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल शेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, कैन बी रीप्रोग्राम टू कन्वर्ट इन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल शेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग्जाम्पल है एडल्ट स्टेम सेल को, एडल्ट स्टेम सेल का ये एग्जाम्पल्स है। और ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। कैसे? बाय इंड्यूसिंग थ्रू सम ऑफ द जीन्स, जिसे बोलते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। So which are the transcription factors or the genes which are required for this? They are the OCT3, OCT4, SOX2, c-MYC and KLF4. ओके, सो एक सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को अगर हम इंड्यूस करेंगे तो उसके लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और द जीन्स चाहिए। उसका नाम है OCT3, OCT4, SOX2, c-MYC and KLF4. Okay, so from this the questions can be asked like कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग इट यू रिपीटेडली। ओके, सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे एक स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जाम्पल है ICM का। लाइक इनर सेल मास से ये डिराइव किया है। व्हेन वी टेक दिस सेल्स and culture it and give some of the transcription factors like OCT4, SOX2, KLF, c-MYC, इसको हम एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्क इज बीइंग डन। सो इस टॉपिक से भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्टेम सेल नीश इन केस ऑफ ड्रोसोफिला एग एज वेल एज टेस्टिस, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व एंड leave the answer in the comment box. So you can take the screenshot or you can and pause the video and can solve these questions. ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं from different years of CSIR Life Science Net. You can solve this. If you can see all the videos, you can be very clear with the concept and can be able to solve the questions. ये बहुत ही छोटे छोटे questions present है, ये पूछे गए हैं different exams like CSIR Life Science Net exam का mainly ये questions है. So these are some of the questions which you can solve. Thank you everyone.